Hello everyone, this is Suryansh. Welcome to our YouTube classes Simple Learn. देखिए जैसा कि आप सभी लोग पढ़ रहे थे अपना क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखिए आपके सामने कुछ बोर्ड पे क्वेश्चन नोट है फैक्टराइज। आज हम कुछ पॉलिनोमियल्स के फैक्टराइजेशन को करेंगे कि क्यूबिक कोई भी पॉलिनोमियल दे रखा है। ये देखिए सारे के सारे क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है उसको किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं। आज कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसको आप लोग किस तरीके से फैक्टराइज करोगे आइए देखेंगे। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है आपको हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल एक ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट पार्ट होता है, ठीक है ना। वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट पार्ट जो है वो कितना होना चाहिए, 3। जनरल देखिए कोई भी पॉलिनोमियल होती है क्यूबिक वो क्या होती है, ax³ प्लस का bx² प्लस cx प्लस का d। आपके पास देखिए जो भी वेरिएबल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो आपका क्या दे रखा है, x। जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट पार्ट ये जो होता है इसको हम लोग एक्सपोनेंट पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट पार्ट कितना होना चाहिए, 3। तो वो जो आपका कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप देखिए a b c d ये जो है ये आपके कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं कुछ भी। जबकि यहाँ पे कुछ आपके सामने क्वेश्चंस है, यहाँ पे देखिए सभी में a b c d की वैल्यू चेंज है। क्यूबिक पॉलिनोमियल ये x वाला है, ठीक है ना। ये देखिए सिर्फ वेरिएबल आपको चेंज किया गया y, बाकी सब क्यूबिक पॉलिनोमियल ही दे रखे हैं। अब आपके पास आता है कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको आप लोग फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। देखिए बड़ी आसानी तरीके से हम लोग समझेंगे कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको किस तरीके से फैक्टराइज करना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसमें फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। क्या करेंगे, बाय ट्रायल। फैक्टर थ्योरम क्या कहलाती है कि अगर कोई भी मेरा फैक्टर होगा, ठीक है ना, तो उस पॉलिनोमियल को क्या करेगा, 0 करेगा और यही हमको फैक्टराइज करना है। तो हम लोग देखिए बाई ट्रायल करके क्या करेंगे, कुछ अपनी तरफ से हम लोग ट्रायल करेंगे। ट्रायल करके क्या है, अपनी तरफ से कुछ वैल्यूज में पुट करेंगे, ऐसी वैल्यूज की ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए। देखिए फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, x³ माइनस का 2x² माइनस का x प्लस का 2, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, बाय ट्रायल हम लोग कुछ अपनी तरफ से वैल्यूज रखेंगे। कैसे, आप लोग वैल्यू देखिए ज्यादा तो जो वैल्यू रखते हैं हम लोग 1 रखते हैं, -1 रखते हैं, 2 रखते हैं, -2 रखते हैं, इस तरीके से वैल्यूज रखते हैं, ठीक है ना। ज्यादातर इन केसेस में आ जाता है 3 -3 तक, बहुत कम रेयर केस में हम लोग जाते हैं, ठीक है ना। कोई भी अगर फैक्टराइज आपको आसानी से दे रखा होगा तो 1 -2 2 -2 में यहाँ पे आ जाता है। तो इन वैल्यू को आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल में रख के चेक करना है, ट्रायल करना है। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या ट्रायल का मतलब क्या होगा, हम लोग रख के देखेंगे। हम लोगों को कोई यहाँ पे पता नहीं होता है कि कौन सा फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो बस क्या करेंगे, चेक करोगे। तो आप लोग बस क्या करेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, -3 ऐसे रख के हम लोग क्या करेंगे, बस चेक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, जब 1 अगर हम पुट करते हैं यहाँ पे, जब पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करना, बाई ट्रायल लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बस चेक कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। हम लोगों को कोई पता नहीं है कि कौन से वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल 0 होगा। फैक्टर थ्योरम क्या होता है, अगर ये फैक्टर होगा मेरा, जैसे यहाँ पे अभी हम लोगों ने पॉलिनोमियल का पिछले लेक्चर में फैक्टर थ्योरम पढ़ा था कि x - 1 फैक्टर होता था तो x = 1 हम लोग यहाँ पे रखते थे, पॉलिनोमियल 0 हो जाता था। तो यहाँ पे 1 रखना है, वही चीज है। अगर 1 रखने में तो ये फैक्टर होगा, 2 रख लेंगे तो ये फैक्टर हो जाएगा। तो 1 रखोगे जब देखिए यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, 1³ माइनस का 2 1² माइनस 1 प्लस का 2। 1 का क्यूब करेंगे 1 हो जाएगा, -2 का 2 हो गया, 1 का स्क्वायर करने पे 1 आएगा, -1 को 1 से करेंगे प्लस का 2, दैट इज 1 - 2 -1 प्लस का 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस करने पे ये आपका 0 आ रहा है, तो आपका आसानी से 1 रखने पे ही आ गया 0। तो भाई ट्रायल से अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या हमारा x = ठीक है ना, हम लोगों ने क्या रखा है यहाँ पे x = 1 रखने पे आपका क्या आया, ये एक फैक्टर आया, ठीक है ना, ये 0 आया। तो x = 1, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो x - 1 = 0, ये आपका एक फैक्टर होगा x - 1, ठीक है ना।
जैसे यहाँ पे x माइनस वन, यहाँ पे 1 इधर लेके आओगे, x माइनस वन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अगर f ऑफ x की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस वन, मतलब एक जो x माइनस वन होगा आपका फैक्टर होगा, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे फैक्टर थ्योरम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो एक जो आपका x माइनस वन होगा वो इसका फैक्टर है, तो x माइनस वन अब आपका फैक्टर दे रखा है, ठीक है ना। x माइनस वन आपको एक फैक्टर मिल गया। अब यहाँ पे देखिए क्यूबिक फैक्टर दे रखे हैं, तो आपको यहाँ पे कोई भी फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, क्या तरीका होता है, ये हम लोग सब पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल को किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे ये देखना है बस आज को। तो हम लोग को देखिए ट्रायल करके ये आपका हो गया है। अब आपको एक फैक्टर पता चल गया कि x माइनस वन आपको फैक्टर होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम दो तरीके होते हैं। तो आप लोग कोई भी देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया, क्या आपका आया x माइनस वन जो आया आपका फैक्टर आया एक, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे देखिए, अगर x माइनस वन आपने फैक्टर ट्रायल करके चेक कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए दो टाइप होते हैं करने के तरीके जो होते हैं, हम लोग केस वन दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, टाइप वन और टाइप टू। आपको देखिए यहाँ पे टाइप वन जो है एक शॉर्टकट है, सिंपल सा तरीका है, उसको करना है। यहाँ टाइप टू से आप कर सकते हैं, जो लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड है उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आपको आसान लगे आप उससे करेंगे। यहाँ पे देखिए हम टाइप वन की बात करते हैं। टाइप वन जो है आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए टाइप वन में क्या है, हम लोग एक फैक्टर आपका निकाल चुके हैं, x माइनस वन जो है आपका एक फैक्टर है, ठीक है ना, ये आपको पता कर चुके हैं किसे हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करके x माइनस वन जो एक फैक्टर दे रखा है। अब आपको इन नंबर्स में इस तरीके से ब्रेक करना है इसको कि यहाँ पे नंबर्स को कॉमन लेने पे x माइनस वन आना चाहिए। जैसे कि क्या आपके देखिए x क्यूब है, माइनस का यहाँ पे 2x स्क्वायर है, इसको हम लोग x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इन दोनों नंबर्स में अगर हम x स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ से देखिए x क्यूब है, दो कॉमन लेंगे तो एक x बचेगा आपका, माइनस यहाँ से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा था इसको इस तरीके से ब्रेक कर लीजिए कि कॉमन करने के बाद आपका जो नंबर बचना चाहिए वो x माइनस वन बचना चाहिए, ठीक है ना। अब बात आती है आगे ऐसे, यहाँ पे आप देखिए माइनस का x प्लस का 2, यही हो गया माइनस का x स्क्वायर, ये आपके पास। अब इन दोनों नंबर्स में आपको कुछ ऐसा कॉमन करना है कि x माइनस वन बचना चाहिए। यहाँ पे देखिए अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर्स है इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे नंबर्स की बात करते हैं। अब इन नंबर्स की बात करते हैं, देखिए x कॉमन लेंगे हम, ठीक है ना। अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हमें प्लस का 1 बच रहा है, प्लस का 1 बच रहा है, हमें कैसा चाहिए माइनस का 1 चाहिए। इसका मतलब क्या करना है, हमें इसको प्लस किस तरीके से हम लिख सकते हैं, प्लस x, ठीक है ना, माइनस का 2x, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे प्लस x और माइनस 2x को सॉल्व करेंगे तो माइनस x हो जाएगा। इस नंबर को हमने देखिए इस नंबर को हम लोगों ने इस तरीके से ब्रेक कर दिया यहाँ पे। वैसे यहाँ पे आपके पास x माइनस 2x लिखा है, इसको हम किस तरीके से, इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये x है माइनस का 2x, ये प्लस का 1x, इसको अगर सॉल्व करोगे तो माइनस का x बचेगा। वही चीज लिखिए, बस ब्रेक करके लिखना है, ठीक है ना। और आपके पास देखिए प्लस 2 हो गया। अब इन नंबर्स में आपको क्या करना है, कॉमन करना है सभी। तो यहाँ पे देखिए ये x स्क्वायर हो गया आपका, यहाँ पे x माइनस वन हो गया, कॉमन हो गया माइनस। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन x कॉमन लेंगे। देखिए माइनस कॉमन लिया, एक x कॉमन लिया तो आपके पास एक x बचेगा। माइनस देखिए यहाँ पे प्लस है, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस बचेगा, और x कॉमन ले रहे हैं तो 1 बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप क्या देखिए माइनस का 2 कॉमन लेंगे, माइनस जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस 2 कॉमन ले रहे हो प्लस बचेगा, और 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे x बचेगा। प्लस था यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हो तो माइनस का 1 बचेगा, 2 आ जाएगा। देखिए साइन है, प्लस का था माइनस कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे माइनस रह जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे x माइनस वन सबके इस तरीके से बनाना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपका फैक्टर आ रहा है इस तरीके से आपको इसको ब्रेक करना है, ठीक है ना। ये देखिए हमने सबको इस तरीके से आसानी से ब्रेक कर दिया, ठीक है ना। ऐसे आपको ध्यान देना कि किस तरीके ये चीज कॉमन करने के बाद बचनी चाहिए। तो आप इसको थोड़ा सा अलग करके सोच सकते हैं कि हम इसको कैसा तोड़े कि ये चीज आ जाए। जैसे हमने यहाँ पे देखिए अलग किया है, यहाँ पे देखिए हमारा क्या कर रहे हैं, इन दोनों को जब करेंगे माइनस एक्स हो गया, और इनमें से जो कॉमन लेंगे वो बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए क्या करना है, अब x माइनस वन इस टर्म में भी है, x माइनस वन इस टर्म में भी है, तो ओवर आप लोग क्या करेंगे, x माइनस वन हम लोग कॉमन ले लेंगे। x माइनस वन कॉमन लेंगे तो इसके बाद देखिए क्या बचेगा, यहाँ पे x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 2 बचेगा, ठीक है ना। यही बचा। उसके बाद देखिए ये आपका क्वाड्रेटिक बन गया। जैसे अभी हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में किया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक है उसको किस तरीके से फैक्टराइज करते हैं, आप लोगों ने बड़ी आसानी से देखा था कि कोई भी क्वाड्रेटिक दे रखी है आपको उसको किस तरीके से, पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं
कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c आपके पास ये क्वाड्रेटिक है, तो इसको आप लोग किस तरीके से फैक्टराइज करते थे, इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे ac, और इन दोनों नंबर को इस तरीके से करते थे कि मल्टीप्लाई करने पे आपका क्या आना चाहिए, ac आना चाहिए, और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, आपका ये वाला नंबर बिटवीन वाला नंबर आना चाहिए। ऐसी जनरल क्वाड्रेटिक होती थी। तो बस आपको अब देखिए ये आपके पास नंबर है, आपको इसको फैक्टराइज करना है। देखिए x-1 तो आपको हो गया फैक्टरिंग। अब आपको इसको फैक्टराइज, देखिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 आएगा, ठीक है ना, और 2 और 1, देखिए 2 बन जाए 2 हो जाएगा, और 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए कोएफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे नंबर कौन से लेंगे, 2 और 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इसमें मिडिल टर्म कोई बस स्प्लिट करते हैं, बाकी कोई सेम हम लोग पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। आप लोग थोड़ा भी आपको कोई लगता है तो क्वाड्रेटिक को किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, वो हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो उनको वहां से थोड़ा देख लीजिए और अच्छे से समझ में आएगा आपको। बस क्या करते हैं, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट करना होता है, बाकी टर्म ऐसा ही रहेगा। जैसे -x हो गया, ये माइनस, इसको हमें क्या करना है, 2 - 1 करेंगे तभी 1 बचेगा, दैट इज माइनस का 2x, ठीक है ना, ये हो गया। बस आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करोगे, ये आपका x स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस हो गया, और x को 1 के साथ करोगे x आ जाएगा, माइनस का 2 हो गया, ठीक है ना, यही हो गया। बस अब क्या करना है, आपको इसमें से जो चीजें कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक x-1 आपका फैक्टर हो गया, ठीक है ना। दूसरा जो फैक्टर है आपको किस तरीके से, यहाँ पे दूसरा जो फैक्टर है, अब आप यहाँ पे देखिए x और x स्क्वायर में कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या आपका कॉमन आएगा, x और 2x में कॉमन लेंगे तो आप x कॉमन लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से देखिए x कॉमन लेंगे, x स्क्वायर में x कॉमन लोगे तो x बचेगा माइनस, यहाँ से x कॉमन लेंगे आपका 2 बचेगा, ठीक है ना। अब इसमें से याद करें तो यहाँ पे हमने माइनस का 1 कॉमन ले लिया, माइनस का 1 कॉमन लेने पे देखिए यहाँ पे 1 कॉमन ले लो, माइनस का 1 नहीं प्लस का 1, ठीक है ना। ये आपका यहाँ पे देखिए x - 2 बिल्कुल सेम एट इट बच गया, ठीक है ना। अब एक फैक्टर जो हो गया आपका x - 1 हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, x - 2 आप कॉमन लेंगे, अगला वाला देखिए यहाँ पे x बचेगा प्लस 1, ये आपका देखिए फैक्टराइज हो चुका है। कोई भी क्यूबिक है तो यहाँ पे देखिए 3 तरह फैक्टराइज करने का बताया था हमने कि मल्टीपल्स में उसको ब्रेक करना है। देखिए मल्टीप्लाई में आ रहे हैं सारे नंबर, इस अगर तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही आएगा, ठीक है ना। तो इस नंबर फैक्टराइज करने का मतलब सेम यही होता है कि आपको इस नंबर को इस तरीके से करना है कि कोई भी मल्टीप्लाई में तोड़ना है, कि उनको अगर मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा, मल्टीप्लाई में ब्रेक करना है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में नंबर्स ब्रेक हो गए, तो ये फैक्टराइज हो गया, ये हो गया टाइप है। अब आप लोग देखिए दूसरे तरीका टाइप 2 जो है वो उसको किस तरीके से करते हैं। टाइप 2 में क्या करना है, ये वाला कॉन्सेप्ट इतना नहीं होता है, ठीक है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट, बाकी ये चीज तो आपको करनी पड़ेगी, ये चीज टाइप 2 में भी होती है। ये कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं इसको ब्रेकिंग कर पाना, लगता है कि हाँ टिपिकल लग रहा है, इसको हम ब्रेक करना नहीं समझ पा रहे हैं कि आपने किस तरीके से यहाँ पे ये कर लिया, ठीक है ना। देखिए टिपिकल नहीं, आप एक बार खुद से ध्यान से देखिए, बड़े आसान है, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप टाइप 2 यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और करिए टाइप 2 भी क्वेश्चन आपके सिलेबस का है, आप टाइप 2 से लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं देखिए हम लोग टाइप 2 में क्या है, आपको जो पहला वाला हम लोग बाई ट्रायल से जो करते थे वो आपको उतना ही करना है, ठीक है ना। ट्रायल से हमने क्या किया था, x-1 इसका फैक्टर निकाला था, क्या था ना ट्रायल से। देखिए आप लोग बड़े ध्यान देंगे कि x-1 जो है आपका हमने ट्रायल से इसका फैक्टर निकाला था, ठीक है ना। आप लोग पीछे ये चीज इतनी रहेगी कि यहाँ पे बाई ट्रायल करके आप लोग x-1 इसका फैक्टर निकाल लेंगे, बस इतना। अब क्या करना है, अगर जो फैक्टर आपका निकल गया था, एक देखिए आपका x-1 फैक्टर निकला है, अब आपको इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। आप लोग अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ माइनस का 2x² माइनस x प्लस का 2। देखिए डिवाइड करना है, अब इसको डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट पता है कि यहाँ पे नंबर से एक आपको नंबर यहाँ पे अपनी तरफ से रखना है, उस नंबर का मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिजिटल इसका मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट वाले से करने तो ये आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे x है, x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका x³ हो जाए, इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट इसका फर्स्ट मैच करना चाहिए। x में आपको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आप x² का देखिए x में मल्टीप्लाई करेंगे, आपका x³ आ जाएगा, मैच हो जाए, यही आना चाहिए बस। अब यहाँ पे जो आपने रख लिया उसका यहाँ पे जितने भी टर्म है सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके देखिए फर्स्ट के साथ हो गया माइनस, x² का 1 के साथ करेंगे x² हो जाएगा, ठीक है ना।
अब आपके माइनस यहाँ पे डिवाइड करने का रूल क्या होता है, साइन चेंज करना। ये इस वाले के साइन चेंज करेगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, किसी के आगे कोई साइन नहीं होता है। अब जो साइन पुराने वाले, जैसे ये प्लस है, ये पुराने वाले साइन का आपके पास कोई काम नहीं, अब ये नेगलेक्ट है, इनका कोई काम नहीं। अब ये देखिए प्लस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस का, ये प्लस का एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स क्यूब कैंसिल हो गया। वैसे आपके पास कोई नंबर ये लिखा है -2 + 2 तो ये कैंसिल हो जाता है, मतलब आता है कुछ नहीं, ठीक है। वैसे ही एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब, ठीक है ना, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। वैसे ही हमने देखिए कैंसिल कर दिया। अब बात करते हैं, देखिए माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे देखिए माइनस है एक प्लस है तो माइनस करोगे तो -2 बन जाएगा, और माइनस का बड़ा है तो ये माइनस का x स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। इसको सब्ट्रैक्ट करना, तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो गया, माइनस का x प्लस का 2। फिर वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, ठीक है ना, आपको फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि यहाँ पे आपको एक ऐसा नंबर रखना है, ठीक है ना। x में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस का x स्क्वायर आ जाए, ठीक है ना। x में आपको क्या मल्टीप्लाई करना है, माइनस, ठीक है, माइनस लाना है तो माइनस मल्टीप्लाई करोगे, और x स्क्वायर लाना है तो x मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो x में हम लोग क्या करेंगे, x में x स्क्वायर का माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए माइनस का x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x के साथ प्लस x। अब यहाँ पे फिर साइन चेंज करेंगे, नीचे वाले साइन चेंज हो गए, प्लस से माइनस हो गया और माइनस से प्लस हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो पुराने वाले हैं इसका आपके पास कोई काम नहीं, इसका आपके पास कोई काम नहीं। अब देखिए ये माइनस का x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपोजिट साइन है, सेम चीज कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे माइनस x और माइनस x ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2। अब सेम वही चीज है, आपको x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आपका -2x आ जाएगा, माइनस लाना है और 2 लाना है। देखिए x में माइनस का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस का 2x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 बन गया 2 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, माइनस हो गया ये प्लस हो गया। यहाँ पे देखिए ये पुराने साइन है, इनका कोई काम नहीं है आपका। माइनस का 2x प्लस का 2x सेम चीज है, अपोजिट साइन में कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 सेम साइन से कैंसिल हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर आएगा 0, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये अभी हम लोग फर्स्ट वाले टाइप में किया था तो वहां पे भी आपका इसी टाइप से आ रहा था। अब फर्स्ट एक फैक्टर आपका ये हो गया और दूसरा वाला जो फैक्टर होता है वो ये लिखना होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अभी देखिए हम लोगों ने जब कॉमन किया था फर्स्ट वाले टाइप में, ये देखिए आपका टाइप सेकंड है, ठीक है ना। टाइप फर्स्ट में किया था जब कॉमन ऑमन करने के बाद आपको देखिए इसी तरीके से आपकी एक स्टेप आई थी, तब आपने क्या किया था, इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज किया था। वही कॉन्सेप्ट आपको फिर यहाँ पे करना है, उतना ही साल कॉमन होगा दोनों में, तो आप लोग क्या करेंगे x माइनस 1, ये देखिए यहाँ पे इसके नीचे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। बोर्ड में थोड़ा सा इशू है तो इस वजह से हम इधर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हो गया बस। अब देखिए इसको क्या करना है, ये आपको वही क्वाड्रेटिक के तरीके से फैक्टराइज करना है, सेम कॉन्सेप्ट का अभी हम बिल्कुल सेम चीज बता चुके हैं। क्या करना है, यहाँ पे इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है ना आपका। और यहाँ पे जब ब्रेक करेंगे तो आपका माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वही वाला क्वेश्चन है, हम सिर्फ उसको दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है ना, केस 2 है इस वजह से। अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, x हो गया दैट इज x माइनस 2 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लोगे, x माइनस 2 हो गया, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 2 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे प्लस। यही देखिए वहां पे भी फैक्टराइज करने पे आ रहे हैं, जब टाइप 1 से कर रहे थे और टाइप 2 से कर रहे हैं, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आ रहे हैं। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है, इसी तरीके से आप कोई देखिए टाइप 1 लगाएं चाहे टाइप 2 लगाएं, आप इसी तरीके से चाहे कोई भी नंबर है उसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। हम और एक और क्वेश्चन आपके सामने देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए आप सेकंड वाला खुद से ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, और आपको हम थर्ड वाला सुन रहे हैं। यहाँ पे देखिए डिजिट ज्यादा बड़े बड़े हैं, ठीक है, इसलिए हम इसको बता देते हैं। करेंगे आप इसी तरीके से तो आपका हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इसको हम लोग फिर भी क्योंकि डिजिट थोड़े से लेंथी दे रखे तो इसलिए हम इसको सेकंड वाले को आपको बताते हैं। आप फोर्थ वाला भी खुद से ट्राई करेंगे, बस यहाँ पे क्या हुआ, वेरिएबल चेंज हो गया बस, ठीक है ना। आइए देखते हैं हम अपना अगला नंबर क्वेश्चन थर्ड वाले उसको किस तरीके से करेंगे। आपको देखिए जौन सा टाइप अच्छा लगता है आप उस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइप फर्स्ट आपको अच्छा लगता है टाइप फर्स्ट लगाइए, टाइप सेकंड अच्छा लगता है आप टाइप सेकंड लगाइए, आपको जो आसान लगे, ठीक है ना, आप वो कर सकते हैं।
देखिए टाइप सेकंड वाला जो आपको दे रखा है, चाहे आप किसी टाइप से करिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखिए, थर्ड क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस का 20, ठीक है ना। आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको बाई ट्रायल से एक फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। बाई ट्रायल से एक फैक्टर निकालना है। आपको क्या करना है, वन वैल्यू रखनी है, वन रखे -1 रखे, क्या करना है, वन रख के देखिए पहले -1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर -2 रखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जब हम 1 रखेंगे तो मेरे यहाँ से साइड नहीं आएगा, -1 रखने पे आ जाएगा। आप लोग चेक करेंगे, क्योंकि 1 रखेंगे तो सारे एडिशन हो जाएंगे, सब ऐड हो जाएंगे, तो ऐड होके वो 0 नहीं बना, हमें क्या 0 बना। यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे भाई, -1 रखेंगे, तो -1 रखेंगे, यहाँ पे देखेंगे चेक करेंगे तो -1 का क्यूब प्लस का 13 -1 का होल स्क्वायर प्लस का 32 -1 प्लस का 20, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, -1 का क्यूब जो होता है वो -1 आएगा, प्लस 13 -1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 हो गया, माइनस का 32 माइनस करेंगे, माइनस का 32 आएगा, प्लस का 20। यहाँ पे देखिए -1 प्लस का 13 माइनस का 32 प्लस का 20। यहाँ पे देखिए 13 23 माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस करोगे ये 33 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो ये भी 33 हो जाएगा, ये देखिए 0 आ गया। तो बाई ट्रायल से आपको क्या निकल के आया, आपका x = -1 जो है उस पे आपका क्या हो रहा है, ये पूरा 0 हो रहा है, तो x - 1 जो होगा आपका फैक्टर होगा, ठीक है ना। यही दे रखा है, x - 1 जो आपका फैक्टर दे रखा है, x - 1 आपका फैक्टर होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं अब क्या होगा, तो x + 1 जो होगा आपका यहाँ पे फैक्टर दे रखा होगा, एक आपका जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, x + 1, यही होगा। x = -1 रखेंगे, इधर लेके आएंगे तो x + 1 आपका फैक्टर होगा। आप देखिए चाहे आप फर्स्ट केस टाइप लगाइए चाहे सेकंड टाइप लगाइए, आपको यहाँ पे अगर हम देखें टाइप 1 लगाते हैं, टाइप 1 किस तरीके से लगेगा, भाई ट्रायल से ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसे पूरा कॉन्सेप्ट आपको हम देखिए रेज करना है कि बोर्ड थोड़ा सा इशू होता है छोटे की वजह से। आप देखिए यहाँ पे टाइप फर्स्ट लगाते हैं हम लोग। टाइप फर्स्ट में क्या करना है कि आपको इन नंबर्स में इस तरीके से ब्रेक करना है कि कॉमन करने के बाद आपका x + 1 आना चाहिए, ठीक है ना, x + 1 आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं, आपके पास देखिए x³ है, प्लस यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको x² कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं, देखिए x² हो गया, यहाँ से कॉमन आपके पास देखिए 13x² थे, हमने सिर्फ एक लिखा, तो आपके पास कितने बचे, 12x² बचे हैं, यही बचे हैं। अब देखिए इन दोनों में अगर हम बात करें x² कॉमन लें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपका x बचेगा प्लस 1 बचेगा, देखिए ये चीज आपकी x + 1 आ चुकी है इन दोनों। अब यही चीज यहाँ पे, अब यहाँ पे 12x² है, आप लोग प्लस क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 32 है, इसको 1 बनाने के लिए आप क्या करिए 12x कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए अब ये देखिए 12x², आप पूरी चीज अगर देखिए तो ये x³ हो गया, x² 1x² प्लस 12x², ये आपका 13x² हो गया, और ये 12x हो गया। अभी आगे चीज हम लोग यहाँ पे देखिए नोट करेंगे, कौन सी नोट करेंगे कि क्या होगा इसको, ठीक है ना। आपका ये बस याद रखना है कि आपका x + 1 एक फैक्टर है और उसको यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए 12 और x, यहाँ पे हमने क्या किया 12 और x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 12 और x कॉमन लेंगे, x बचेगा, और यहाँ पे 12 और x कॉमन लेंगे तो 1 बच गया, ये भी देखो x + 1 बन गया। अब देखिए आपके पास 32 थी, आपने 12 ले लिया, तो आपके पास कितनी बची, 20x बचा है। इनको देखिए करिए, 12 + 20 32x हो गया, और ये आपका 20। अब बात आते हैं इसमें आप लोग क्या करिए, सीधा 20 कॉमन ले लीजिए, x बचा, यहाँ पे 1 बचा, देखिए बन गया x + 1 x + 1 x + 1। थोड़ा सा आप देखेंगे, सोचेंगे कि किसको ऐड करेंगे किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, हो जाएगा, इतना टिपिकल नहीं। अब देखिए इस टर्म में भी x + 1 है, इस टर्म में भी x + 1 है, इस टर्म में भी x + 1 है। आप इस x + 1 को क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। आप देखिए x + 1 को कॉमन लेंगे तो इस टर्म में x² बचा, इस टर्म में 12x बचा, प्लस इस टर्म में आपका क्या बचा 20, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये हो गया x + 1। अब इसको आपको देखिए भाई क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट से आपको फैक्टराइज करना है, जो अपने पिछले लेक्चर में क्वाड्रेटिक वाला फैक्टराइजेशन बताया तो उसी कॉन्सेप्ट है। तो 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 आएगा, और 12 आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 करने पे कितना आना चाहिए, 20 5 4 10 2, ठीक है ना। इसको हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई ब्रेक कर लेंगे, 10 2 में, प्लस का 10x प्लस का 2x प्लस का 20, ठीक
ठीक है ना। यही आपका देखिए 20 आएगा, 20 को हमने किसमें कर लिया 10 और 2 में, मल्टीप्लाई करने पे 20 आएगा और प्लस करने पे 12 आएगा, यही चीज आनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x + 1 ये हो गया x, यहाँ पे आपको कॉमन लेना है, x², x में आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका x + 10, इसमें आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे भी बचेगा आपका x + 10, ठीक है ना। उसके बाद आप देखिए ये हो गया x + 1, यहाँ पे x + 10 आपका कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा आपका x और यहाँ पे बचा 2, देखिए ये पूरा फैक्टराइज होगा, ये आपका टाइप 1 हो गया, ठीक है ना। अगर आपको टाइप 2 लगाना है तो इसी को टाइप 2 लगाने के लिए देखिए क्या करने का, आपका x + 1 जो है एक आपका फैक्टराइज दे रखा है, तो जो फैक्टराइज है उसको इससे डिवाइड करेंगे। देखिए ये चीज वहां पे लाइन निकल, इतना आपको काम ये देखिए 2 लाइन में हो रहा है, वहां आपको इतना डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम उस पे डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचते हैं, ठीक है ना, और ये काम करना पड़ता है यहाँ पे। तो ये देखिए कितना सिंपल है, ये 2 स्टेप वाला जो एक ही स्टेप की है, ये तो क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। 2 स्टेप जो है उसको इतना डिवाइड करके निकालेंगे ये स्टेप, तो इसलिए थोड़ा सा टाइप 1 अगर आपको सही से समझिए, देखिए बहुत सिंपल है। अब आपको टाइप 2 अगर देखा हम बता देते हैं, ठीक है ना, कि टाइप 2 अगर आपको किस तरीके से करना है। टाइप 2 वाले आपका x + 1 जो क्या आया था, एक फैक्टर निकल के आया था इसका, तो उस फैक्टर से आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप 2 में क्या करते हैं ना, हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। x³ + का 13x² + का 32x + का 20, देखिए यहाँ पे x में हम क्या मल्टीप्लाई करें, जो x³ हो जाए तो x² का मल्टीप्लाई करेंगे, x³, इसका आप पे वही सेम कॉन्सेप्ट, यहाँ पे प्लस हो गया, ये हो गया x², साइन चेंज करेंगे, ये आपका कैंसिल हो गया, प्लस का देखिए ये पुराने साइन का कोई काम नहीं होता है, तो प्लस का 13x² - x² आपका बचेगा 12x² प्लस का 32x, आपका x में क्या मल्टीप्लाई करें, आपका 12x² हो जाएगा, तो 12x, तो ये हो जाएगा 12x² प्लस का 12x, ये माइनस ये आपका कैंसिल हो गया, 32 12 जाएगा, ये बचेगा आपका 20x, आप आगे से उतारा लेंगे, ये आपका 20 हो गया, x में क्या मल्टीप्लाई करें 20x हो जाएगा, तो 20 हो गया, ये 20x प्लस का 20, ये माइनस ये कैंसिल हो गया, ये आपका 0। आपके बाद देखिए ये फैक्टर x + 1 था, ठीक है ना, और ये हो गया x² प्लस का 12x प्लस का 20, ये वाली चीज है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर। देखिए अभी हमने जस्ट क्वाड्रेटिक फैक्टर इस तरीके से, ये वाली लाइन को इस तरीके से क्वाड्रेटिक फैक्टर फैक्टराइज किया है, उसको आप लोग वहीं से कर लेंगे, बस इसको हमने टाइप। देखिए क्वेश्चन हमने समझाया आपको 2 तरीके से बताएं, कोई भी क्यूबिक है उसको 2 तरीके से किस तरीके से सिंपलीफाई करते हैं, क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना, खूब बड़े सिंपल तरीके से हमने बताया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है ना, थैंक यू।